इसके लिए कुछ लाए हैं कुछ? इसके लिए क्या है? इसका नाम क्या है? क्या नाम? ये कौन क्लास में पढ़ती है? अच्छा, सेकंड में पता है भाई, इनको पता ही नहीं। और इनको एक एक करके आप लोग बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। आ जाओ भैया। अच्छा देखो 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 ए हाँ, आओ भैया, इधर आओ। अरे अरे, डर रहा है।
दोनों हाथ उठा करके जोरदार बागपत की जमीन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत। माननीय हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मेरे बागपत के वासियों, हम सबके लिए गर्व का क्षण है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जननायक विकास के की प्रतिमूर्ति माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का आगमन मंच पर हो चुका है। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से इस युग प्रवर्तक का, जिनके नेतृत्व ने प्रदेश को विश्व पटल पर भी पहचान दिलाई है। जनपद बागपत का जन जनार्दन उत्साहित है माननीय आपके आगमन से। अतिथि देवो भव इस परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम मैं निवेदन कर रही हूँ क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय का स्वागत करें, ये पुष्प गुच्छ भेंट करके। निवेदन करती हूँ इसी के साथ श्री जसवंत सिंह सैनी जी, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास विभाग, कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ भेंट करके। इसी क्रम में निवेदन करती हूँ माननीय सांसद लोकसभा बागपत क्षेत्र डॉक्टर श्री सत्यपाल सिंह जी से कि आप भेंट देकर माननीय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप तालियों के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं अभिनंदन की इस बेला में। निवेदन करते हैं माननीय राज्य मंत्री वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री के.पी. मलिक जी से कि आप मुख्यमंत्री जी को समृद्धि का प्रतीक कामधेनु गाय भेंट करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी क्रम में निवेदन करते हैं माननीय विधायक बागपत श्री योगेश धामा जी से कि आप शॉल से स्वागत करें मुख्य अतिथि महोदय का। निवेदन करते हैं एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी से कि आप भी स्वागत करें पुष्प गुच्छ भेंट करके। माननीय सदस्य विधान परिषद श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी से भी निवेदन करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल जी और जिला प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। और एक बड़ी माला के साथ अभिनंदन करना चाहते हैं। उस क्रम में श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री वेदपाल उपाध्याय जी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर अशोक नागर जी, जिला प्रभारी श्री जसवंत सैनी जी, माननीय प्रभारी मंत्री बागपत श्री के.पी. मलिक जी, माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर विकास अग्रवाल, सभी लोग, डॉक्टर मंजू शिवाजी, सभी लोग मिलकर और अन्य जनप्रतिनिधिगण सभी लोग मिलकर स्वागत करेंगे। और आप जोरदार तालियों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। तालियों में थोड़ा और जोश होना चाहिए, एक ऊर्जा होनी चाहिए। और कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करती हूँ माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी से कि आप आएं और अपने संबोधन से अनुग्रहित करें।
भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबका सौभाग्य है, हम सबके नेता उत्तर प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, लोकप्रिय जननेता उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार जोरदार ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन होना चाहिए। अपने स्थान से जोरदार ढंग से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर विराजमान बागपत लोकसभा के सम्मानित सांसद, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर सतपाल सिंह जी, जिले के सम्मानित अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय जी, जिले के प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर जी, इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय जसवंत सैनी जी, बड़ौद के सम्मानित विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय केपी मलिक जी, बागपत के सम्मानित विधायक आदरणीय योगेश धामा जी, क्षेत्र के महामंत्री विकास अग्रवाल जी, मोदी नगर की सम्मानित विधायक मंजू शिवाज जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय सुखविंदर सोम जी, नीलम धामा जी, सहेंद्र रमाला जी, चौधरी साहब सिंह जी, लोकेश दीक्षित जी, जितेंद्र सतवई जी, सत्येंद्र सोलंकी जी, अनीता तोमर जी, रश्मि धामा जी, विनोद वैशाली जी, कृष्णवीर सिंह जी, अजय तोमर जी। मैं पश्चिम क्षेत्र की धरती बागपत में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको लोग बीमारू राज्य बताते थे। इस उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने वाले हमारे सम्मानित नेता माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान है। ये हम सबका सौभाग्य है कि उनका स्नेह और आशीर्वाद इस बागपत जनपद को अधिक मिलता है। माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, सब लोग प्रयास करके इस जनपद के विकास में जो गंगा बहाने का काम करते हैं, तो उन पर सब पर आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी का रहता है। मैं उनका अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। हमारे बीच में माननीय सांसद बागपत क्षेत्र डॉक्टर श्री सत्यपाल सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति है। महोदय, बहुत ही सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप इस विशाल जनसभा को संबोधित करें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। लेकिन उससे पहले आप माननीय मुख्यमंत्री जी को एक भेंट, सप्रेम भेंट करना चाह रहे हैं। हम सभी की ओर से तो तालियों से आप भी सम्मिलित हो जाइए इस सप्रेम व्यवहार में। और अब तालियां बजाकर सम्मान कीजिए माननीय सांसद जी का। उनको मैं संबोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। देखिए, आज बड़ौद की इस क्रांति धरा पर महाभारत कालीन इस बागपत जिले में आज की बहुत ही भव्य और दिव्य हमारी इस मीटिंग में इसके मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश के बहुत ही तपस्वी,
बहुत ही वर्चस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं अपनी तरफ से, आप सब लोग आदरणीय भाइयों और बहनों की तरफ से, पत्रकार मित्रों की तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से उनका मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत ही हमारे सामान्य मंच, हमारे क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सतेंद्र सिसोदिया जी, हमारे जिले के बहुत ही कर्मठ, जो रात दिन काम करने वाले बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता, जिले के अध्यक्ष भाई वेदपाल उपाध्याय जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री जसवंत सहनी जी, हमारे यहीं के बड़ौद के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय श्री के.पी. मलिक जी, हमारे बागपत के माननीय विधायक भाई योगेश दामा जी और हमारे तीन जिलों के चेयरमैन हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, उसके कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चौधरी कृष्णवीर जी, हमारे एमएलसी भाई अमृत भारद्वाज जी, रविंद्र भारद्वाज जी, हमारे सपरौली के पूर्व विधायक भाई सेंटर जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर जी, हमारे एमएलसी सिरचंद जी, हमारी बहन मंजू शिवाज जी मोदीनगर के विधायक, हमारे क्षेत्र के महामंत्री विकास जी, हमारे सोम जी, हमारे पीछे बैठे हुए हमारे मोदीनगर के बहुत ही ऊर्जावान और युवा काम करने वाले चेयरमैन श्री विनोद वैशाली जी, हमारे पूर्व विधायक हमारे लोकेश दीक्षित जी, चौधरी साहब सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक हमारे सतेंद्र सोलंकी जी, हमारे जितेंद्र सतपई जी, सभी अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति और पत्रकार मित्रों, किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ऐसे ही वो हैं, ऐसे गुण हैं जो इस उत्तर प्रदेश को इस देश का सबसे उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प रखते हैं। मुझे याद आती है त्रेता युग के भगवान परशुराम के और द्वापर युग के आचार्य द्रोण की, जो दोनों ये कहते थे, हाथ उठा करके कहते थे, अग्रस्थ चत्वारो वेदा प्रस्तनो उमाभ्याम समर्थोस्मि सापार्थी सारथी। अगर मेरे आगे चारों वेद हैं, दोनों बोलते थे, भगवान परशुराम भी और आचार्य द्रोण भी ये कहते थे, अगर मेरे आगे चारों वेद हैं तो पीछे मैं धनुष और बाण भी रखता हूं। मैं वाणी से भी और बाणों से भी दोनों प्रकार से समर्थ हैं। ऐसे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनके एक हाथ में साधु का आशीर्वाद है और दूसरे हाथ में दुष्टों को दमन करने का, दुष्टों को खत्म करने का उनके शस्त्र है। उनके एक हाथ में गरीबों को मकान देने का संकल्प है और दूसरे हाथ में अतीक और अंसारी जैसे गुंडों और गैंगस्टरों के मकानों को बुलडोजर करने का विश्वास है। उनके राज में शिक्षा भी है और सुरक्षा भी है, यहाँ इलाज भी, गरीबों का इलाज भी है और इलम भी है, यहाँ पर बहन बेटों की सुरक्षा भी है, सम्मान आनंद शक्ति का सम्मान भी है, हमारा चतुर्मुखी विकास भी है और लोगों का विश्वास भी है। जहां योगी है वहीं कमल खिलता है और जहां कमल है वहीं योगी जी, वहीं योगी। वहां समाज का कल्याण भी है और दुष्टों से परित्राण भी है। अरे बागपत के अंदर अगर विकास की गंगा वही है, इस बागपत के अंदर
अगर विकास का कमल खिला है वो योगी आदित्यनाथ जी की कृपा उनके आशीर्वाद से खिला है। मित्रों, ज्यादा बात बताने का तो समय नहीं, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा। आज भी हमारे प्रशासन की तरफ से लगभग 350 करोड़ की बहुत बड़ी कल्याणकारी योजना है, बहुत विकास की योजना है, उसका आज यहाँ पर शिलान्यास और यहाँ का लोकार्पण हो रहा है। इसलिए पूरे पार्वती की जनता की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, अगर दिल्ली सहारनपुर सड़क अपना नेशनल हाईवे न बनती तो बागपत का विकास नहीं हो रहा। कि दिल्ली सहारनपुर को जिसमें 1300 करोड़ रुपए का 1300 करोड़ रुपए का प्राइवेट यहां पर परंपरा रही बागपत के अंदर, नेताओं के सामने कुछ नहीं बोला जाता, नेताओं से कोई मांग नहीं की जाती। मेरे से आने से पहले बागपत के लोग किसी भी सांसद के सामने न खड़े होने की हिम्मत रखते थे, न बोलने की हिम्मत रखते थे, न काम मांगते थे। मैंने सबसे बड़ा योगदान मेरा बागपत को यह है, मैंने उनको बोलने की आजादी दी, काम मांगने की आजादी दी। इसलिए महाराज जी, आपने मुझे मांगने की आजादी दी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। महाराज जी, आपने हमको मेडिकल कॉलेज दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज का काम अब तक शुरू नहीं हुआ। जमीन है, उसका काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। हमारे इस क्षेत्र के हमारे हजारों गन्ना किसानों का भुगतान अभी भी महाराज जी बाकी। हमारा बागपत का मिल जो रमाना से ज्यादा गन्ना पैदा करता है, उसका भी नवीनीकरण होना महाराज जी बहुत जरूरी है। जिस जाट कॉलेज के जिस प्रांगण में आप सब लोग बैठे हैं, ये 100 साल से पुराना जाट कॉलेज, जनता वैदिक कॉलेज, जिसको हमारे पूर्वजों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके बनाया था, 100 साल से पुराना हो गया। ये कॉलेज इतना पुराना है, जब मैं यहाँ पर पढ़ता था, कश्मीर से लेकर के और केरला तक के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे, मेडिकल पढ़ने आते थे। कुछ कारणों से ये अपनी प्रतिष्ठा में गिर गया। मैंने महाराज जी से ये विनती की है और महाराज जी तैयार है इसको यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे पूछ रहे थे कि भाई वो कसम की सहमति होगी क्या? मैंने कहा महाराज जी, सहमति कभी कोई बिना सहमति भी कर देना चाहिए। महाराज जी, पूरे बागपत जिले में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर
सबसे ज्यादा खिलाड़ी अगर पैदा कोई जिला करता है उसका नाम बागपत। पूरे हिंदुस्तान के 50% शूटर बागपत तैयार करता है। सबसे अच्छे पहलवान बागपत तैयार करता है। लेकिन बागपत जिले के अंदर हमारे बच्चों के लिए कोई भी दौड़ने के लिए सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसी बारिशी जाट कॉलेज के इस प्रांगण में, इतने बड़े ग्राउंड में एक सिंथेटिक ट्रैक देने की आप कृपा करें। हमारा कमाला में इंटरनेशनल जो है और स्टेडियम, स्पोर्ट स्टेडियम महाराज जी, उसकी स्वीकृति हो चुकी, उसका जल्दी से जल्दी पैसा है, उसका भी आपका आशीर्वाद हमको दे। एक सैनिक स्कूल के मैंने महाराज से रिक्वेस्ट की है, सैनिक स्कूल हमारे मोदीनगर की बहन डॉक्टर मंजू शिवाजी यहाँ बैठी हैं। हमने पिछले 4 वर्षों से महाराज जी 500 बीघे जमीन इकट्ठी करके रखी है ताकि वहां एक सैनिक, और आपने मुझे आश्वासन दिया था मुझे कि जब स्कूल आएंगे सैनिक स्कूल, मैं एक सैनिक स्कूल बागपत को दूंगा। और मैं आपको याद दिला रहा हूं कि पूरा महादेव का मंदिर, पूरा महादेव का मंदिर आज आप सब लोगों के लिए बहुत जान करके बड़ी खुशी होगी। योग को बढ़ावा देने के लिए इस पूरे बागपत के अंदर, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अरे धर्म का डंका बजता रहे, इसलिए आज महाराज ने अपने भगवानपुर गांगल गांव में 256 किलो का घंटा दिया और वहां पर गुरु गोरखनाथ के नाम पर इतना भव्य सत्संग हाल, इतना भव्य आश्रम बनाने का लिए महाराज जी ने वहां पर बहुत बड़ा अपना आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं आप सब लोगों की तरफ से, पूरे बागपत की जनता की तरफ से उनका पूरा बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज जी, हमारा पूरा महादेव, 1 मिनट दे रहा हूँ, पूरा महादेव इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। सैकड़ों वर्षों से लगभग 22 से 25 लाख लोग शिव जी महाराज पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। आप भी आए थे, कुछ वर्षा करते हो। इसका विकास करने के लिए आपके यहाँ स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन उसको बहुत कुछ अभी काम बाकी है। मैं चाहता हूं जैसा उज्जैन के अंदर महाकाल बना है, अरे उससे भी अच्छा बागपत में इसका पूरा महादेव का विकास हो। देखिए, अभी मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं, ज्यादा डिमांड करना भी अच्छा नहीं होगा। महाराज जी में से देने वाले हैं इस बागपत के ऊपर, व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर योगी जी का जो आशीर्वाद है इस बागपत के ऊपर, उसको ये बागपत कभी भुला नहीं सकता। और जब भी हम उनको याद करते हैं, जब भी हम याद करते हैं, मैंने अभी मैं पिछले हफ्ते गया था, मैंने महाराज जी को कहा हमारा बस अड्डे का शिलान्यास करने के लिए हमारे माननीय मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी आने वाले थे। जब महाराज जी को वह याद आया, अरे वहां के सांसद सत्यपाल सिंह ने बुलाया है, दयाशंकर जी बोला, दयाशंकर जी तुम रहने दो, अभी मैं खुद ही जा रहा हूं, मैं ही शिलान्यास करूंगा और बहुत उसका इसलिए महाराज जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये सारे लोग, ये बागपत के सारे लोग, ये सारे लोग आपका स्वागत करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, आपका अभिनंदन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सुरक्षा दी है, उत्तर प्रदेश को जिस समय स्वर्ग जैसा जो है प्रदेश बनाने का आपने जो संकल्प लिया है, ये बागपत के सब लोग, ये सब भाई और बहन, ये सब बुजुर्ग और नौजवान सब आपके साथ हैं, ये मोदी जी के साथ है। मोदी जी अमृत काल के अंदर 2047 तक इस देश को दुनिया का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और दुनिया का विश्व गुरु, दुनिया का सबसे विकसित देश हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बनाना चाहते हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब लोग 2024 का कमल खिलाने के लिए तैयार है। आप सब लोग तैयार है ना? अरे महाराज को हाथ ऊपर करके बता दो एक बार। सब लोगों बहुत बहुत धन्यवाद सबको। भारत माता की जय।
बहुत धन्यवाद आदरणीय इस जोश, इस जज्बे और इस ऊर्जा का संचार करने के लिए। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री केपी मलिक जी प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक के रूप में मौजूद हैं। महोदय, आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राजनीतिक परिवार के मुखिया, हम सब के रखवाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष वेदपाल जी, हमारे बागपत के विधायक आदरणीय योगेश धामा जी, सम्मानित मंच, बहुत बहुत सम्मान के काबिल मेरे सामने बैठे हुए मेरे साथियों, बुजुर्गों, बहनों, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो क्षेत्र की तरफ से आज के अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ पूर्व वक्ताओं से जोड़ते हुए मैं बताना चाहूंगा, जब अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस जनपद पर आए, कुछ न कुछ तोहफा और उपहार के रूप में इस जनपद को दिया और आने की भी संख्या उतनी संख्या है, उतनी बार आए जितनी बार आज तक सारे मुख्यमंत्री मिलकर नहीं आए थे, उससे ज्यादा बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए। इतना ही नहीं, जब हम संकट के दौर में गुजर रहे थे, वो कोरोना का दौर था, जब बाप और बेटे के बीच में भी मौत खड़ी थी, बाप की डेड बॉडी बेटा लेना नहीं चाहता था, पड़ोसी से भी नहीं मिलना चाहता था, उन दिनों भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारा पता लेने के लिए इस बागपत में आए थे और हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किया, दवाइयों को दवाई दिलवाने का काम किया, गरीबों को राशन देने का काम किया और वो ताकत और वो ऊर्जा हमें दी। अब इस पूरे प्रदेश में एक पहचान बनकर ये बागपत उभरा। आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, यही उम्मीद करते हुए, जो आदरणीय एमपी साहब ने, सांसद जी ने मील की, पेमेंट की या अन्य योजनाओं की मांग की, मैं भी उनसे अपने को जोड़ते हुए और आपकी तरफ से निवेदन करते हुए, ये उम्मीद रखते हुए, जहां सारी मनोकामना हमारी आदरणीय गुरु जी ने की, वही आने वाले दिनों में भी ये सारी योजनाएं हमें देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के बहुआयामी विकास की गूंज दूर दूर तक चर्चा का विषय है। विकास के नए क्षितिज पर अग्रसर जनपद बागपत की इस महायज्ञ में भूमिका को दर्शाती एक लघु फिल्म, आइए देखते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज विकास के हर क्षेत्र में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नागरिकों को सुरक्षा कवच, व्यापार का बेहतर माहौल, कृषि, सिंचाई और बिजली जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। पूरा यूपी एक साथ बढ़ता है, तभी तो देश आगे बढ़ता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नए नए कार्यों और कार्यक्रमों से
देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन में नए कीर्तिमान बना रहा है उत्तर प्रदेश। इन अभिनव कीर्तिमानों से देश की सीमाओं से बाहर आज वैश्विक स्तर पर भी एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम ने स्थानीय उत्पादों को दी है नई उड़ान। जनपद बागपत के होम फर्निशिंग के कारीगरों और व्यापारियों को मिली है नई उम्मीद। ODOP के अंतर्गत इसे मिला है GI टैग। जनपद बागपत मुख्यालय नई दिल्ली लखनऊ से 4 लेन 6 लेन मार्गों से जुड़ा है। विकास की इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज जनपद बागपत में 351 करोड़ रुपए की 311 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन एवं प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। जनपद बागपत में लोकार्पित होने वाले विकास कार्यों में केंद्रीय विद्यालय बावली, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार राजकीय महाविद्यालय पावला, 50 शैया युक्त एकीकृत आयुष चिकित्सालय साकरोद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम दौला के नवनिर्मित भवनों के साथ ही पर्यटन को नया स्वरूप देने में उपयोगी भूमिका निभाने वाले श्री शिव गोरखनाथ मंदिर से पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल है। यह विकास परियोजनाएं जनपद बागपत के समावेशी विकास को नई दिशा देंगी। विकास के नए क्षितिज पर जनपद बागपत। जी हाँ, तालियों का जय घोष तो होना ही चाहिए। ये हमारे प्रदेश और जनपद की बदलती तस्वीर है। आपने अभी देखा कि जनपद की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। हम निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप बटन दबाकर इन योजनाओं को लोकार्पित व शिलान्यास के रूप में जनपद बागपत को भेंट करें। सिलसिला अभी थमा नहीं है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को जो प्रमाण पत्र दिए जाने हैं और लाभ प्रदान किए जाने हैं, उसके अंतर्गत सर्वप्रथम मैं बुला रही हूँ महिला कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र देने के लिए कुमारी रियांशी, कीर्ति, नेहा रानी और प्रियंका को। जनपद में 12,532 लाभार्थी हैं कन्या सुमंगला योजना के। ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब चिकित्सा विभाग में आयुष्मान योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं उषा, सिलवंती, संगीता और रजनी को। 5 लाख धनराशि तक का इलाज कराया जा सकता है इस गोल्डन कार्ड के अंतर्गत। विगत माह में 1,65,000 कार्ड बनाए गए और अब तक लगभग 3 लाख कार्ड बन चुके हैं जनपद बागपत में। डूडा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं श्रीमती विमलेश, लक्ष्मी, कविता और पुष्पा जी को क्रमशः 50,000 और 20,000 धनराशि के। ये आपको स्वीकृति पत्र है जो इन्हें अनुदान राशि प्रदान की जानी है उसके संबंध में। हम बता दें कि 9,324 लाभार्थियों को अब तक लाभ दिया जा चुका है और उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है द्वितीय श्रेणी के ऋण या लोन प्रदान करने में डूडा विभाग। इसके पश्चात उद्यान विभाग के अंतर्गत पॉली हाउस का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रीमती आरती और श्री नीरज भारतीय जी आ रहे हैं
प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए और इसी के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पैक हाउस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए श्री कृष्णपाल सिंह और श्रीमती आदेश त्यागी जी प्राप्त कर रही हैं ये प्रमाण पत्र अपने लाभों को प्राप्त करने का। डीआईसी विभाग, उद्यमिता विभाग, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत नेहा जी 10 लाख धनराशि का प्रतीकात्मक चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद माध्यमिक शिक्षा से टैबलेट श्वेता शर्मा, पारुल शर्मा, मोनिका और शैली तोमर को टैबलेट और स्मार्टफोन कोमल गुप्ता, शिल्पी, समीक्षा जैन और ऋचा, इन सभी को ये लाभ प्रदान किए गए। सभी से स्थान ग्रहण करने का निवेदन करती हूँ। उत्तर प्रदेश में विकास की सरिता प्रत्येक धर्म, वर्ग, जाति और संप्रदाय की सीमाओं को लांघकर निर्बाध गति से अविरल बह रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। हम सभी जानते हैं कि अपनी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता से विश्व को जिस महान व्यक्तित्व ने चकित कर दिया है, वो महान व्यक्तित्व हम सबके बीच में आज विराजमान है। युग प्रवर्तक, मानव मूल्यों के प्रणेता योगी आदित्यनाथ जी, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे प्रणामों को स्वीकार करें और अपने आशीर्वचन हमें दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद बागपत की लगभग 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, इस बड़ौद विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री केपी मलिक जी, जिले के प्रभारी मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय जी, माननीय विधायक श्री योगेश धामा जी, माननीय विधायक श्रीमती मंजू शिवाज जी, विधान परिषद सदस्य श्री श्रीचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह जी, चौधरी साहब सिंह जी, लोकेश दीक्षित जी, जितेंद्र सतवई जी, सत्येंद्र सोलंकी जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक श्री कृष्णवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में बागपत जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित मेरे उपस्थित भाइयों और बहनों, अभी शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का पावन आयोजन संपन्न हुआ है। बागपत विकास की एक नई ऊंचाई को छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है।
और आज सबकी उपस्थिति और उत्साह इस बात का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब ने हमेशा इस बात को ध्यान दिया कि भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की धुरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। और याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बनेगा, विकास की धुरी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा और समाज के प्रत्येक वंचित गरीब तबके का व्यक्ति बनेगा। और आज उसके अनुसार विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया जा रहा है। आज उसी का परिणाम है कि बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं चल रही हैं और उसी का परिणाम है, जब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बागपत का हमारा नौजवान सरकारी नौकरी में भी सर्टिफिकेट प्राप्त करता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, पुलिस में भर्ती होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि बागपत के नौजवान को पहले ही अधिकार मिलना चाहिए था। मुझे याद है जब मैंने उत्तर प्रदेश में 17 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चार्ज लिया था, तो भाइयों बहनों, एक भर्ती हमारी ऐसी हुई थी जिसमें एक ही गांव के, बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे। 27 नौजवान। मैंने तो पूछा था कि क्या इससे पहले भी बागपत के नौजवान भर्ती होते थे, तो मुझे बताया गया साहब 20-25 सालों में तो यहां के नौजवानों को जगह ही नहीं मिलती थी, भेदभाव का शिकार हो जाता था। और आज भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, विकास की योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू होंगी और अराजकता और गुंडागिर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं होगी। हर बहन की रक्षा होगी। याद करिए, बागपत तो भगवान राम ने जो 5 गांव मांगे, भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से बागपत एक था। और ये 5 गांव द्रौपदी के चीरहरण की रक्षा करने के फलस्वरूप मांगे जा रहे थे कि भाई देखो, अगर महाभारत को बचाना है, महायुद्ध को बचाना है, उसकी पृष्ठभूमि तो द्रौपदी के चीरहरण से ही पड़ गई थी। वो तो होना ही था, तो भगवान भी जानते थे। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन मानने को तैयारी नहीं था। वो तो ये चाहता था कि 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। और अंत में क्या हो गया? सब कुछ समाप्त हो गया। आप तो उस विरासत के प्रतीक हैं जिन्होंने इतिहास को देखा भी है और इतिहास को बनाया भी है। भारत के इतिहास को बनाने वाले लोग हैं आप। इतिहास महाभारत काल से चला आ रहा इतिहास है, आजादी की लड़ाई का इतिहास है, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला इतिहास भी है। और भाइयों बहनों, हम लोग उसी भाव के साथ यहां पर कार्य करने के लिए भी आए हैं। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जो करेगा
उसकी कीमत ब्याज सहित इसको चुकानी पड़ेगी। किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी। जो करेगा तो जीवन भर पछताएगा भी, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है। इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए, और उसी अवसर के लिए रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की चीनी मिल, उनकी कर्मभूमि की चीनी मिल थी, कभी नहीं किसी ने ध्यान दिया। हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार ने छपरौली चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। बागपत की चीनी मिल के लिए भी सतपाल सिंह जी ने भी कहा है, इससे पहले भी हमारे सामने उन्होंने कई बार प्रस्ताव रखा है। हमने कहा हम एक एक करके सभी को लेने जा रहे हैं। चीनी मिल के उतना एक्सपेंशन करेंगे, गन्ना की उपलब्धता, और मैं आज देख रहा था क्या शानदार गन्ना है। और भाइयों बहनों, याद रखना, जब हम 2017 में आए थे तब 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। आज तो हम हर साल गन्ना मूल्य का भुगतान करा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना काल खंड में भी देश और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, हमने चीनी मिलें तब भी चलाई कि हमारा अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, गन्ना मूल्य का हर हाल में भुगतान होगा, अन्यथा आरसी कटने की तैयारी हम लोगों ने उन लोगों की कर दी है जो लोग गन्ना मूल्य का भुगतान, फिर हम लोग स्वयं ही सारी चीनी जब्त करके उस चीनी मिलों को बेच करके उन चीनी गन्ना जितना भी चीनी होगी उसको बेच करके गन्ना मूल्य का भुगतान हर हाल में करवाएंगे। हर हाल में कराने की व्यवस्था कर रखी है, पूरी व्यवस्था, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के साथ में है। और बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य, योगेश दामा ने भी मुझे प्रस्ताव दिया था। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, हमें विकास के लिए कार्य करना है। आज आप देखिए ना, पहले कोई सोचता था यहां हाईवे बनेगा, दिल्ली बड़ौद देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा, एकदम 2 घंटे के अंदर इस दूरी को तय कर देंगे। यह विकास लाएगा, डेवलपमेंट, रोजगार सृजित करेगा, नौजवानों के प्लान को रोकेगा, घर पे ही लोगों को कार्य मिलेगा, यहां की जमीन के दाम आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली से बागपत होते हुए सहारनपुर वाला मार्ग विवाद था, वर्षों से विवाद था, कोर्ट में मामला चल रहा था। हमने कहा न्यायालय का मामला जब आएगा तब आएगा, पहले काम करो, सड़क बना दो, बाकी पैसा जो होगा देखा जाएगा, भुगतान करेंगे। लेकिन पब्लिक को क्यों परेशान होने दें? इस सरकार और कॉन्ट्रैक्टर जूझेगा, न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला देगा, हमारे पक्ष में देगा तो हम पैसा ले लेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में देगा भुगतान करेंगे, देखेंगे। लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आया हूं यहां पे। बागपत का नौजवान जब ऊर्जावान है, आप सोचिए सतपाल सिंह अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या एक पुलिस कमिश्नर हो पाए होते क्या? लेकिन आज भी उन्होंने पुलिस की भाषा बोलनी बंद नहीं की है। आज सांसद हैं, सांसद के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के लिए जूझते हैं। लेकिन यहां पे आपकी पूर्वजों ने कॉलेज बनाया, तो कॉलेज के माध्यम से यहां के नौजवान पढ़ लिख गए, विकास कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ दुनिया को देखा है, तो वो विकास यहां भी आना चाहिए। और विकास की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसीलिए कहा है, ये जनता वैदिक कॉलेज अगर जमीन के मानक पूरे हैं और प्रबंधन तैयार है, वे प्रस्ताव दे दें, सरकार को सौंप देंगे तो सरकार इसी को एक विश्वविद्यालय बना देगी। भाइयों बहनों, ये विश्वविद्यालय अगर बन जाएगा, नए विषय आ जाएंगे, सारे विषय जो चल रहे हैं इसको तो हम ऐसे ही चला देंगे, ऐसे चलेगा। साथ साथ नई चीजों को भी समावेश कर देंगे। बागपत के लिए, आसपास के जनपदों के लिए
अब उत्तर प्रदेश, पहले चरण में हम लोग जब आए थे, हमारे पास 6 कमिश्नरी ऐसी थी जिसमें एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। भाइयों बहनों, आज के दिन पे सभी कमिश्नरी के लिए हमने एक एक विश्वविद्यालय खोल दिया है। हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय। और अब हम लोग चल रहे हैं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, बागपत के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए भी हम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। आज तो चूंकि बड़ौद में कार्यक्रम था, तो आज इसलिए बड़ौद में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बागपत के लिए भी तो कुछ चाहिए था, तो बागपत में भी आएंगे भाइयों बहनों, करेंगे। तो बागपत में, बड़ौद में विश्वविद्यालय होना बहुत आवश्यक है। यहां का प्रमुख कस्बा है, विकास के नए आयाम खोलेगा, आधुनिक विषयों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, नौजवानों को और जगह नहीं जाना पड़ेगा, हमारा युवा यहीं पे अच्छी शिक्षा लेगा। और इसी को लेके आपने देखा होगा, अभी हमने बेटियों को टैबलेट दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, किसी भी प्रकार की कोचिंग की तैयारी करने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ये टैबलेट स्मार्टफोन उनके लिए सहायक के रूप में काम करेगा। सारा प्रोग्राम उसके साथ जोड़ करके उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्युदय कोचिंग चलाई जा रही है। हमारा नौजवान कोचिंग के लिए उसको कहीं देश और दुनिया में नहीं भटकना पड़े, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उसको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। और उसको ये उपलब्ध करवाने के लिए आज प्रदेश में हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य कर रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को, भाइयों बहनों, ये 2 करोड़ लोग, ये 2 करोड़ युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो जाएगा। और तकनीकी दृष्टि से जब सक्षम होगा तो भाइयों बहनों, इसका लाभ देश को मिलेगा, समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी होगी। और उसीलिए हम चाहते हैं कि जनता वैदिक कॉलेज जमीन की, भूमि की सभी मानकों को अगर पूरा करता है, प्रबंधन प्रस्ताव बना करके हमें उपलब्ध करवा दें, और प्रदेश सरकार बाकी पैसा लगाएगा और विश्वविद्यालय का एक भव्य रूप आपको पहले साल में उपलब्ध हो जाएगा। कोई नया करना ही नहीं है जी, सब कुछ औपचारिकताएं आपके पूर्वजों ने पहले से करके रखी हुई है। बस थोड़ा सा आगे बढ़ करके प्रयास करना होगा, एक नयापन आएगा, नई चीजें देखने को मिलेंगी। हमें विकास की सोच के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और भाइयों बहनों, विकास की उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बागपत में आज विकास के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हुई है। लोग तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम केवल अपने गांव, अपने घर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया को लाके यहां बताएंगे। खेती बाड़ी सीखनी है तो आइए बागपत में, आइए यहां का गन्ना जाकर के देखिए, थोड़ा दुनिया देखेगी यहां के किसानों के चमत्कार को। यहां का किसान, अन्नदाता किसान भी तो सम्मानित होना चाहिए, उसके पुरुषार्थ और उसके परिश्रम को भी तो सम्मान मिलना चाहिए। यहां की कारीगरी को भी तो सम्मान मिलना चाहिए। यहां के शूटर को भी तो वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए। यहां के अन्य खेलों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में आगे आने वाले युवाओं के लिए भी आपने देखा होगा, एशियन गेम्स में जिस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है, उसने वहां घोषणा की थी कि मैं इसलिए दौड़ी हूं, गोल्ड मेडल इसलिए लाई हूं, उत्तर प्रदेश में मैं डिप्टी एसपी बन जाऊंगी। और हमने कहा चिंता मत करो बेटी, जब हम लोग हैं तो डिप्टी एसपी जरूर बन जाएगी। भाइयों बहनों, आखिर इन बेटियों को भी तो आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष में 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी दी है। 500 खिलाड़ियों को इन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीते थे। और आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए आज यहां पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय बन जाएगा, तो यहां पर खेल कूद के लिए तमाम सुविधाएं अपने आप बढ़ जाएंगी। नई डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, नए भवन बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, नए सिरे से
संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। नए नए पाठ्यक्रम के साथ युवाओं को जुड़ने का अवसर मिलेगा। जिस कार्य के लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, जामिया मिलिया में, किसी अन्य जगह जाना होता है, उसके लिए सबको आपका यह जनता वैदिक कॉलेज ही विश्वविद्यालय के रूप में बनकर के सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराता हुआ दिखाई दे देगा। और उसी के लिए प्रस्ताव हमारे पास आने में देर होगी, बाकी कार्य हम आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, आज जो ये विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, ये विकास की योजनाएं सड़क से भी हैं, पुल से जुड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, पर्यटन से जुड़ी हुई हैं। पूरा महादेव के लिए भी हम लोगों ने बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई हुई है, बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई हुई है। मुझे वहां से जमीन पे दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं गत वर्ष भी और इस वर्ष भी पुष्प वर्षा के लिए कावड़ यात्रा के दौरान जरूर आया था। मैं कावड़ यात्रा का निरीक्षण इसलिए भी करता हूं, पहले कावड़ यात्रा में पिछली सरकारें रोक लगाती थी। हमने कहा भी कावड़ यात्रा रुकेगी नहीं, कावड़ यात्रा को हम चलने देंगे। पता नहीं भगवान शंकर किस रूप में कहां पे मिल जाए। और इसीलिए भाइयों बहनों, इस पूरी यात्रा को हम पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हैं। भारत तो पर्व और उत्सव का देश है, इसमें बैन कैसा, प्रतिबंध कैसा? हाँ, अनुशासन के साथ हम इन पर्व और त्योहारों की मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करेंगे। और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज मैं बड़ौद में आया हूं। भाइयों बहनों, बागपत के आप सभी नागरिकों का मैं आह्वान करूंगा, हम सब सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें हमें मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम सब इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो इसका परिणाम हम सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, यहां पर हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, मैं खास तौर पर अपने जिलाध्यक्ष श्री वेदपाल उपाध्याय जी को और उनकी पूरी टीम को, अपने माननीय सांसद जी को, माननीय मंत्री हैं केपी मलिक जी, विधायक हैं श्री योगेश धामा जी, इन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ौद में एक इस बड़े कार्यक्रम के साथ आप सबके साथ संवाद बनाने का मुझे अवसर दिया है। मैं पूरे बागपत जनपद वासियों को इन 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बहुत शीघ्र बड़ी योजनाओं के लिए हम लोग बागपत में फिर से आएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आनंदित है, कृतज्ञ है, आभारी है महोदय आपके ऊर्जावान उद्बोधन से। आम जनता आश्वस्त है कि प्रदेश की बागडोर सुरक्षित हाथों में है। जिलाधिकारी बागपत श्री जितेंद्र प्रताप सिंह